नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं भारत के भूगोल पर एक जबरदस्त क्विज। तैयार हो जाइए क्योंकि कुछ सवाल आपको सच में चौंका सकते हैं। तो पहला सवाल, भारत का सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में चीन या पाकिस्तान आता है ना, पर क्या यही सही जवाब है? हाँ, इसका जवाब आपको शायद हैरान कर देगा। अच्छा, उससे पहले सवाल के जवाब पर आएं, उससे पहले चलिए भारत के विशाल आकार को कुछ जबरदस्त आंकड़ों से समझते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, 2.4%। सच में दिलचस्प है ना? हमारा भारत, जो हमें इतना इतना विशाल लगता है, वो दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% है। सुनने में तो काफी कम लगता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी 2.4% जमीन पर दुनिया की लगभग 17% आबादी रहती है। सोचिए, ये आंकड़ा भारत के भूगोल और हमारे संसाधनों के महत्व को एकदम साफ कर देता है। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर और बात करते हैं भारत की विशाल सीमाओं और तटों की। और ये रहा जवाब, बांग्लादेश। जी हां, भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है, चीन या पाकिस्तान नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बॉर्डर एकदम सीधा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा घुमावदार और टेढ़ा-मेढ़ा है, जो इसकी कुल लंबाई को बहुत बढ़ा देता है। और यहाँ पे आंकड़े खुद इस बात को साबित करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा है 4096 किलोमीटर। ये चीन और पाकिस्तान दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा है। ये जानना पता है, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों ही नज़रियों से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़मीनी सीमाओं की बात तो हो गई। अब चलते हैं समुद्र की तरफ। भारत की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, लेकिन क्या किसी को अंदाज़ा है कि किस एक राज्य का तट सबसे लंबा है? और इसका जवाब है गुजरात। इसकी तटरेखा यानी कोस्टलाइन लगभग 1214 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी कोस्टलाइन की वजह से ही गुजरात व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बन जाता है। चलिए अब भारत के उत्तरी प्रहरी यानी हमारे महान हिमालय की तरफ चलते हैं और इसके कुछ हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड्स को जानते हैं। अगला सवाल सीधा हिमालय से। भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा कौन सा है? कई लोगों को लगता है कि इसका जवाब खारदुंगला है। सालों से यही सुनते आए हैं, पर क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। सही जवाब है उमलिंगला दर्रा। जी हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। कई सालों तक खारदुंगला को ही सबसे ऊंचा माना जाता था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड पूर्वी लद्दाख में मौजूद उमलिंगला दर्रे के नाम है। हिमालय की बनावट भी अपने आप में एक अजूबा है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो इसकी 4 पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे पहले सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, फिर आता है ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, उसके बाद है हिमाचल या लेसर हिमालय, और सबसे बाहर सबसे नई रेंज है शिवालिक। ठीक है, तो अब पहाड़ों से उतरकर चलते हैं भारत के दिल में, यानी यहाँ की नदियों और पठारों की बात करते हैं, जिनमें न जाने कितने ही भौगोलिक रहस्य छिपे हुए हैं। ये सवाल तो जनरल नॉलेज का एक क्लासिक है। ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है? और उस नदी का नाम है माही नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, और अपने इसी रास्ते में ये 2 बार कर्क रेखा को पार करती है ना कमाल? अब एक और अनोखी चीज देखते हैं। दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी है ना, उसमें एक बहुत ही खास गुण होता है। इसे कहते हैं स्वतः जुताई या सेल्फ प्लाउइंग। होता क्या है कि सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, और ये दरारें जमीन में हवा पहुंचाने का काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत की जुताई करने से होता है। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और भारत के कुछ ऐसे भौगोलिक अजूबों को देखते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दुनिया में एक ऐसा नेशनल पार्क भी है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कहाँ है? ये अद्भुत पार्क है केबुल लामजाओ, जो मणिपुर की लोकटक झील पर है। ये वाकई में दुनिया में अपनी तरह का इकलौता पार्क है, और तो और ये संकटग्रस्त संगाई हिरण का आखिरी घर भी है। तो सवाल ये है कि ये पार्क तैरता कैसे? इसका राज है फुमडी में। अब ये फुमडी क्या है? ये वनस्पति, मिट्टी और दूसरी चीजों के बड़े बड़े तैरते हुए द्वीप हैं जो लोकटक झील पर नेचुरली बनते हैं, और इन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क बसा हुआ है। तो हमने भारत के भूगोल से जुड़े कुछ कमाल के फैक्ट्स और आंकड़े देखे।
अब इस सबको एक साथ जोड़ते हुए एक आखिरी और बड़े सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों तक भारत का ये विशाल और इतना विविध भूगोल इसके भविष्य को कैसे प्रभावित करता है? ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि यही चीज यहाँ के अवसर, चुनौतियां और भविष्य की दिशा भी तय करती है। इस पर जरूर सोचिएगा।